ईरान की सियासत में आयतुल्लाह अली खामनेई और इमाम रुहुल्लाह खुमैनी का नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इमाम खुमैनी ईरान की इस्लामी क्रांति के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने 1979 में शाह की हुकूमत को हटाकर ईरान में इस्लामी निज़ाम कायम किया। उनकी ये सोच थी कि देश की क़यादत ऐसे धार्मिक विद्वान के हाथ में हो जो इस्लाम और इंसाफ दोनों को समझता हो। आयतुल्लाह अली खामनेई इमाम खुमैनी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्रांति के समय वे उनके करीबी साथी रहे और उनके भाषणों और विचार को लोगों तक पहुंचाया। खामनेई ने खुमैनी की सिखाई हुई बातों को अपनाया, जैसे पश्चिमी ताकतों का विरोध करना, इस्लामी कानूनों पर जोर देना और देश की आज़ादी को सबसे ऊपर रखना। खुमैनी के इंतकाल के बाद खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। शिया मुसलमानों के लिए इमाम खुमैनी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक बड़े धार्मिक रहनुमा थे। उन्हें जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाला और इस्लाम को सिर्फ इबादत तक नहीं बल्कि समाज और सियासत से जोड़ने वाला शख्स माना जाता है। बहुत से शिया उन्हें ऐसा नेता मानते हैं जिसने मुसलमानों को हिम्मत और पहचान दी। आज ईरान की मौजूदा सियासत और नीतियों में इमाम खुमैनी की सोच साफ दिखाई देती है। आयतुल्लाह खामनेई खुद को खुमैनी की विरासत को आगे बढ़ाने वाला मानते हैं। इसी वजह से ईरान की आज की क़यादत को समझने के लिए इमाम खुमैनी को समझना बेहद जरूरी है। इमाम रुहुल्लाह खुमैनी का जन्म ईरान के खुमैन नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनका जन्म साल 1902 में हुआ। उनके शहर के नाम पर ही बाद में उन्हें खुमैनी कहा जाने लगा। उनके पिता एक धार्मिक आलिम थे, जिनकी शहादत इमाम खुमैनी के बचपन में ही हो गई थी। इसके बाद उनकी परवरिश धार्मिक माहौल में हुई। इमाम खुमैनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही शहर में की। बचपन से ही उन्हें दीनी तालीम से गहरी मोहब्बत थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो ईरान के अराक शहर गए, जहां उन्होंने इस्लामी शिक्षा हासिल की। कुछ वक्त के बाद कुम शहर चले गए, जो शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक शिक्षा केंद्र माना जाता है। कुम में इमाम खुमैनी ने फिक़्ह, इस्लामी कानून, उसूल फिक़्ह, दर्शन, तफसीर और अखलाक जैसी कठिन धार्मिक किताबें पढ़ी। वो बहुत मेहनती और तेज दिमाग के स्टूडेंट हुआ करते थे। उनके उस्तादों में उस दौर के बड़े बड़े आलिम शामिल थे। धीरे धीरे वो खुद भी इतने बड़े विद्वान बन गए कि लोग उनसे दीन के मसलों पर राय लेने लगे। इमाम रुहुल्लाह खुमैनी ने अपनी जिंदगी में कई अहम किताबें लिखी, जिन्हें शिया धार्मिक शिक्षा में बहुत अहम माना जाता है। उनकी सबसे मशहूर किताब विलायत फ़क़ीह है, जिसमें उन्होंने इस्लामी हुकूमत का नजरिया पेश किया है। इसके अलावा तहरीर उल वसीला एक बड़ी फ़िक़ही किताब है, जिसे आज भी दीनी मदरसों में पढ़ाया जाता है। कशफ़ उल असरार में उन्होंने इस्लाम और समाज से जुड़े सवालों पर खुलकर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने अखलाक और रूहानियत पर भी किताबें लिखी हैं, जैसे चहल हदीस और अदाब सलात। अगर उनके अच्छे कामों की हम बात करें तो इमाम खुमैनी का सबसे बड़ा काम ईरान में जालिम शाह की हुकूमत का खात्मा माना जाता है। उन्होंने आम लोगों को जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासत और हुकूमत इंसाफ और इस्लामी उसूलों पर चलनी चाहिए। गरीबों, मसलूमों और दबे कुचले लोगों की आवाज बनना उनकी पहचान थी। इमाम खुमैनी ने ईरान में इस्लामी निज़ाम कायम करने के बाद तालीम, सेहत और समाजी इंसाफ पर भी जोर दिया। उन्होंने ये सोच दी कि दीन सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का रास्ता भी है। यही वजह है कि आज भी शिया दुनिया में उन्हें एक बड़े आलिम, रहनुमा और क्रांतिकारी नेता के रूप में याद किया जाता है। आयतुल्लाह अली खामनेई और दुनिया भर के शिया मुसलमान आज भी इमाम रुहुल्लाह खुमैनी को बार बार याद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ईरान के पहले रहनुमा नहीं थी, बल्कि ऐसी सोच छोड़ गए जो आज भी असर रखती है। खुमैनी ने दीन और सियासत को इंसाफ और मजलूमों की मदद से जुड़ा, और यही सोच आज भी शिया समाज की दिशा तय करती है। आयतुल्लाह खामनेई खुद को इमाम खुमैनी का करीबी शागिर्द मानते हैं। वो अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि ईरान की आज़ादी और मौजूदा निज़ाम खुमैनी की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। खामनेई के लिए खुमैनी सिर्फ एक रहनुमा नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आज की क़यादत आगे बढ़ रही है। शिया मुसलमान इमाम खुमैनी को इसलिए भी याद करते हैं कि उन्होंने जुल्म के सामने झुकने से इनकार करना सिखाया। उन्होंने आम लोगों को हिम्मत दी कि अपने हक के लिए आवाज उठाएं। गरीबों, मजलूमों और दबे कुचले लोगों के साथ खड़े रहना उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। आज इमाम खुमैनी को याद करना सिर्फ शिया मुसलमानों के लिए अतीत की बात नहीं है, बल्कि उनकी सोच को जिंदा रखना। यही वजह है कि आयतुल्लाह खामनेई हो या फिर आम शिया, सबके लिए खुमैनी एक नाम नहीं बल्कि एक उसूल और एक मिसाल बने हुए हैं।